नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। राज्यसभा में रविवार को उपजा गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिन 8 सांसदों को राज्यसभा से सप्ताह भर के लिए निलंबित किया गया है, उनके पक्ष में आधे से ज़्यादा विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्ष की प्रमुख 3 मांगों में से सबसे बड़ी मांग यह है कि सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि निलंबन तभी वापस होगा जब निलंबित सांसद माफी मांगेंगे। दोनों पक्षों का भाव स्पष्ट है। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। सत्र जारी है, लेकिन ज़्यादातर विपक्ष बहिष्कार पर अड़ा है। क्या किसी संसद को ऐसे ही चलना चाहिए? संसद भवन के प्रांगण में धरने पर बैठे विपक्षी सांसदों के लिए जब उपसभापति हरिवंश सुबह चाय लेकर पहुंचे तब भी बात नहीं बनी। एक तरह से साबित हो गया, भारतीय राजनीति में परस्पर विरोध चाय की व्यावहारिकता से ज़्यादा मायने रखता है। हमारे राजनेता जब टकराव पर उतरते हैं तो शायद नहीं सोचते कि देश में क्या संदेश जा रहा है। क्या भारतीय राजनीति में आज इतनी शालीनता है कि वह किन्हीं उपवासों का मान रख सके? पिछले संसद सत्रों की तारीफ होने लगी थी, लेकिन वर्तमान मानसून सत्र पुरानी भलमनसाहत को किनारे रखकर चलने लगा है। इस बार राजनेताओं के बीच पनपा गतिरोध कहाँ रुकेगा, शायद वही बता सकते हैं। निलंबन वापसी की मांग के अलावा विपक्ष की 2 अन्य मांगों पर भी गौर करना चाहिए। दूसरी मांग है, एक ऐसा कानून बने ताकि कोई भी निजी खरीदार या कंपनी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज या उपज न ले सके। यह मांग तार्किक भी है और किसानों के देश के हित में भी। किसानों के पक्ष में सोचने वाली कोई भी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि एमएसपी से कम कीमत पर किसानों से कोई खरीद हो। तीसरी मांग है, सरकार या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करे कि किसी भी किसान से एमएसपी से कम कीमत पर अनाज की खरीद ना हो। इससे जुड़ी हुई ही एक और अच्छी मांग है, एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार ही न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो। भारत जैसे देश में केंद्र सरकार या कोई भी सरकार कभी यह नहीं चाहेगी कि किसानों के विरोध में कोई फैसला हो। अगर कंपनियों के हित में किसानों का कोई अहित किया जाता है तो उसकी कीमत चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। यह सहज बात किसी भी राजनीतिक दलों को अलग से बताने की जरूरत कतई नहीं होगी। किसान भारत में किसी भी अन्य
देश की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील और सशक्त हैं। किसानों के संगठन भी सशक्त हैं, पर इनसे कौन कितनी चर्चा कर रहा है। भारत जैसे देश में निजी कंपनियों को भी रहने दिया जाए और ऐसे किसान भी होंगे जो देश के किसी दूसरे कोने में जाकर अपना उत्पाद बेचना चाहेंगे, पर इसके साथ ही मंडी और एमएसपी की मौलिक भारतीय व्यवस्था को भी मजबूत रखने की जरूरत है। केंद्र सरकार भी यह बार बार दोहरा चुकी है कि मंडी और समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसे में जो अविश्वास भारतीय राजनीति या किसान समाज में पैदा हो रहा है, उसे दूर करने की जिम्मेदारी सरकार पर ही ज़्यादा है। तमाम किसान संगठनों के साथ मिलकर देश को आश्वस्त करने का समय है, ताकि किसानों के नाम पर शुरू हुई राजनीति का संतोषजनक पटाक्षेप हो। स्टॉप।